नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है और इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूला है वो भी सीखेंगे और कुछ एग्जांपल भी करेंगे। 4 से 5 एग्जांपल के भी माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रीवियस अगर पार्ट 1 हमारा नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके देखिए, क्योंकि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। पिछले लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। इतना तक के बारे में वहां पे डिस्कस किया गया था पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट परसेंट का गिवन दिया हो क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंट दिया हो आपका और आपसे पूछे कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी बेचा गया वस्तु का मूल्य कितना है, तो आपका जैसे प्रॉफिट परसेंट कुछ भी दिया है, जैसे 20% दिया हो या 30% दिया हो, और पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस भी आपका गिवन रहेगा, प्रॉफिट परसेंट भी दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस के बारे में पूछेगा, या फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस से मुझे सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकालना हो। जब भी देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाएंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ, तो हमेशा याद रखिएगा मुझे अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो यानी एसपी निकालना हो, यानी सीपी से मुझे एसपी निकालना हो, तो हमेशा सीपी का मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 करेंगे, बटे 100 करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना हो, जब भी हम आगे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। जब मुझे एसपी एस दिया हो और सीपी पूछे निकालने के लिए, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऊपर रहेगा, यानी 100 में माइनस या प्लस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना हो तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, और वो मल्टीप्लाई किससे होगा, सेलिंग प्राइस से। तो हमेशा क्या ऊपर रहेगा, सिर्फ 100 रहेगा, सेलिंग प्राइस के साथ 100 से मल्टीप्लाई रहेगा और नीचे रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। उसी तरह अगर हम जाकर के लॉस के भी केस में इसी तरह होगा, बट इतना ध्यान रखिएगा कि हमको सीपी से एसपी की तरफ जाना है, तो ऊपर वाले में जो टर्म है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिखा हुआ है ऐड करेंगे, नीचे 100 रहेगा। जब हमको सीपी से एसपी निकालना, एसपी निकालना यानी सीपी से एसपी निकालना, अगर सीपी ही मुझे निकालना, कॉस्ट प्राइस से निकालना, तो 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। An article is bought for rupees 370 and sold at a profit of 20%. Find its selling price। कहता है एक वस्तु है, कोई वस्तु है 375 रुपए में खरीद कर 20% लाभ से बेची जाती है। मतलब कोई वस्तु का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 370 रुपीज, 375 रुपया दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। अब कहता है 20% प्रॉफिट पे बेची जाती है। कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपका 20% है, 20% आपका प्रॉफिट पे बेची जाती है। तो बोलता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, यानी आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखिए मुझे सीपी दिया हुआ है, एसपी पूछ रहा है, मतलब मुझे सीपी से एसपी की तरफ जाना है। जब मुझे एसपी निकालना हो तो 100 में क्या होगा, प्लस प्रॉफिट होगा। यानी एक तो फॉर्मूला के माध्यम से अगर बनाना चाहें इस पे, तो सिंपल सा मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए क्या होगा, सीपी का जो वैल्यू है 375, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। अगर देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो अगर इसको आप घटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 2 5 10 हो गया, ये 5 से कटेगा 7, 575, और ये 6 टाइम में आपसे कटेगा 6 दूनी 12, तो आपका कितना हो गया एसपी। अगर सेलिंग प्राइस आप देखेंगे 30 हो गया, 45, 450 आपका हो गया ये सेलिंग प्राइस, 450 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस हो गया। एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला का यूज करके आप बना लेंगे। दूसरा तरीका परसेंटेज के भी माध्यम से आप बना सकते हैं। कहता है कोई वस्तु को 20% प्रॉफिट कमाता है, यानी कोई वस्तु खरीदता है उसमें 20% प्रॉफिट पे बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है।
तो सिंपल सा बात है कि आप उसको हमेशा सीपी को, अगर आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, हमेशा आप 100% मान लीजिए। कितना मानना है? 100% मानना है। इस 100% कितना का है? 375 रुपये में खरीदा, यानी मान लीजिए कोई वस्तु 100% कॉस्ट प्राइस है, 100%, और इसका दाम कितना हो गया आपका? 375 रुपया, 375। अब कहता है कि अगर यही वस्तु को 20% प्रॉफिट कमाना है, तो सब अगर प्रॉफिट कमाना तो 120% पे बेचना पड़ेगा, यानी 20% बढ़ा के। अब बोल रहे हैं 120 पे बेचेंगे तो इस वस्तु का कितना दाम होगा? तो आप क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 375 को उधर ले जाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 क्या हो जाएगा नीचे, ये 100 आपका नीचे हो गया, तो आपका हो जाएगा 375 इंटू 120, 120 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और ये आपका सॉरी 2 5 10, और ये आपका हो जाएगा 75, और ये 2 से ये 6 टाइम भी चला जाएगा। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आपका जो सेलिंग प्राइस निकल रहा परसेंटेज के भी माध्यम से, आप देखें यहाँ पे 450 रुपीज, 450 रुपीज निकल गया। तो आप दोनों ही मेथड से यूज कर सकते हैं, बट जो ये मेथड है परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप आसानी से हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के बेस्ड है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये परसेंटेज, क्योंकि ये 100% का वैल्यू है 375, मतलब 375 में उन्होंने खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस का 100% का 375 है। अब 20% प्रॉफिट कमा रहा है, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो यहाँ पे 120% हो जाएगा, अगर लॉस होता तो वहां पे जितने परसेंट लॉस होता उतना परसेंट 100 में से हम माइनस कर देते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹150 causes a loss of 25%, what is the cost price of the articles? किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। अब देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने से, यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या है? सेलिंग प्राइस आपका 150 रुपया है, 150 पे बेचा, तो इसको क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया आपका? 25% लॉस हो गया। अब कहता है हानि होगी, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोल रहे हैं मतलब खरीदा गया मूल्य, यानी सीपी पूछ रहा है कि सीपी उस वस्तु को क्या हो। अब देखिए सिंपल सा, उसको 150 रुपए में बेचा, चलो तो बेचने के बाद तो 25% का लॉस हो गया। यानी अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे सीपी निकालना है, यहाँ पे देखिए सीपी से हम जब एसपी निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 में प्रॉफिट या लॉस करते हैं, क्योंकि सीपी से एसपी निकालना हो। अगर मुझे खुद सीपी निकालना हो, अगर मुझे सीपी ही निकालना हो, तो जब हम सीपी निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, और मुझे 100 क्या हो गया? लॉस, यानी 100 माइनस क्या करेंगे? लॉस करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है। तो यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 150 है, और इसमें 100 में लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका 25%, तो 100 में 25 घटा देंगे, ये 75 हो गया, इसका 70 हो गया, तो 25, 3 बार में 25 दिए 75, ये 25 चौक 100, 3, ये 3 हो गया आपका 50 दिए 150, यानी 50 चौक 200, यानी कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना होगा? 200 रुपया होगा। तभी तो उसको जाकर के 25% का लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने 200 का वस्तु 150 में ही बेच दिया। अब तो ये हो गया था आपका मेथड, यानी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ये फार्मूला के माध्यम से आप बना लिए। अब देखिए इसको परसेंटेज के माध्यम से कॉन्सेप्ट में कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमको हमेशा कॉस्ट प्राइस मानना है 100%। कितना मानना है कॉस्ट प्राइस? 100% मानना है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब मैंने 150 रुपए में बेचा, यानी बेचने से 25% की हानि हुई, मतलब 150 रुपए में बेच दिया मैंने वस्तु को, तो मुझे 25% की हानि हुई, मतलब 75%, यानी 100 माइनस क्या हो गया? 25, यानी 75% का दाम कितना है? 150 रुपया। अब बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, ये 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 100% हो गया। अब 100% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 150 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 150 मल्टीप्लाई 100, और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो गया नीचे 75 नीचे हो गया। तो 3 टाइम में 25 दिए 75, 4 टाइम में 100, और ये 3 टाइम में 50 हो गया। 50 इंटू 4 कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 200 रुपीज। 200 रुपीज। आप देखिए फॉर्मूला के माध्यम से भी इजी से बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में आपको
इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप करेंगे कैलकुलेशन, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो बगैर कैलकुलेशन का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेडर लूज 10% बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 360 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इफ ही वांट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। एक व्यापारी को 360 रुपए में एक घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। अब देखिए कोई व्यापारी ने 360 रुपए में घड़ी को बेच दिया, यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गया 360 रुपीज। अब देखिए 360 रुपए में बेच दिया तो लॉस इसको कितना झेलना पड़ा, 10% का लॉस हो गया। यहाँ पे इस वस्तु पे लॉस हो गया इसका 10% लॉस हो गया, 10% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को 5% लाभ चाहता, अगर इस वस्तु पे 5% लाभ चाहता तो घड़ी का विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे प्रॉफिट 5% कमाना होता, प्रॉफिट कितना कमाना होता 5%, तो बोल रहा है तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहती है, बेचा गया विक्रय मूल्य क्या रहता है। अब सिंपल सा बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल कितना। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे कॉस्ट प्राइस अगर पता करना है, मुझे क्या पता करना है, सीपी पता करना है। तो सीपी पता करना है मतलब सीपी से एसपी, एसपी पता करते हैं तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। सीपी करना है तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से इनटू 100 करेंगे और नीचे प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, तो यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है तो मतलब 10% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी, एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 360, ये 360 इंटू 100 और नीचे क्या हो गया आपका 90 हो गया, 9 4 टाइम में, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 4 इंटू 100 400 हो गया। ये आपका सीपी निकल गया। अब कहता है अगर ये सीपी निकल गया तो अगर 5% प्रॉफिट कमाना तो एसपी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 5% प्रॉफिट कमाना तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस जो है सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। अगर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया इसको 5% हो गया और नीचे 100। अब देखिए सीपी मेरा दिया हुआ है 400, न्यू सीपी जो निकला है 400 निकला है। 100 में 5% प्रॉफिट हुआ यानी 105, नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया, ये कट गया 4 टाइम में तो 4 हो गया, 4 इंटू 5 यानी 420, 420। अब देखिए वो 420 रुपये में सेल करता है, यानी एसपी जो मेरा निकल गया ये कितना निकल गया 420। 420 रुपये में अगर बेचता उस वस्तु को तो उस वस्तु में 5% की प्रॉफिट होती है। ये तो आपको नॉर्मल फार्मूला के टाइप से आप बनाए तो इतना टाइम लगा, ताकि इतना टाइम तो काफी है एग्जाम के लिए। अब इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है कि अगर 360 रुपए में किसी वस्तु को बेचे तो 10% का लॉस हो गया, मतलब मान लीजिए मेरी वस्तु यदि सीपी जो है मेरा 100% है, इसी पे हमेशा सोचना है, सीपी कितना है 100% है। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस 360 रुपए में मैंने बेच दिया तो 10% की लॉस हो गई, यानी कि 10% का लॉस हुआ, यानी 90% का ही वैल्यू है 360, ऑब्वियसली 10% का लॉस हो गया तो 90% का ही वैल्यू कितना है 360। अब कहता है कि अगर उसी वस्तु पे सेम वस्तु पे 360 रुपए में जो बेचे थे उसी पे अगर 5% प्रॉफिट होती तो सेलिंग प्राइस क्या होता, तो भाई 5% का कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता तो 105% हो जाता, 105% हो जाता और यही 105% का पूछ रहा है कि क्या होगा आंसर। अब देखिए 360 को 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप 360 को 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे है आपका 90%, तो इस 90 को 4 टाइम में कर दीजिए, 9 चौक 36, 360 हो गया और 105 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, आपको जो न्यू सेलिंग प्राइस निकल के आ गया वो आपका 420 रुपीज हो गया आपका। कब, जब आप 5% किसी वस्तु पे प्रॉफिट बेचे। अब यहाँ पे आपको पूछता कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस निकाले थे 400 रुपीज। तो अगर उस टाइप से क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पे बना सकते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो यहाँ पे 100 की जगह 100 कर देते तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाता। अभी 105 किए तो 5% जो उन्होंने बढ़ा के उस वस्तु पे बेचा तो 420 में बेचा, इसलिए उसको 5% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रेडियो सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% इफ इट वाज सोल्ड रुपीज 1800 देयर वुड हैव बीन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, देखिए 15% लाभ पर बेचा गया, यदि यह 1800 रुपए में बेचा जाता तो इस पर 20% की लाभ होती, रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 1800 रुपए में बेचा जाता है किसी वस्तु को, तो प्रॉफिट यहाँ पे होता है कितनी परसेंट का, प्रॉफिट होता है आपका 20% का, 20% का प्रॉफिट होता। अब देखिए 15% लाभ के पर बेचा गया, यदि यह 1800 रुपए का बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता है। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है। अब बोल रहे हैं कि सिंपल सा ये 15% का क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेडियो को 15% का बेचा गया, यदि ये 1800 रुपए का बेचा जाता तो इस पर 20% लाभ होता है, मतलब 1800 रुपए पर बेचा जाता तो इस पर 20% लाभ होता, तो 15% तो कुछ दिया ही नहीं वैल्यू, तो यानी सीपी इसका निकालना है 20% पे। अब देखिए यहाँ पे कि मुझे सीपी निकालना था, एसपी यहाँ पे सीपी है, मुझे जब सीपी से एसपी निकालना हो तो 100 में प्रॉफिट या लॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सीपी निकालना है। जब मुझे सीपी निकालना है, सीपी अगर निकालना है क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी इनटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे 100 अपॉन में कितने परसेंट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 20%। अब सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 1800 रुपया इंटू 100 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया आपका 120, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 है तो ये 12 एक बार कटेगा तो 12 हो गया, ये 6 हो गया 60, 12 पंचे 60, 150, 150 हो गया, 150 गुने 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये, ये 1500 रुपया हो गया। आपका 1500 रुपया क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, तभी तो उसको 1800 रुपये में बेचे तो उसको 20% का क्या हो गया, लाभ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो था आपका फॉर्मूला जैसे नॉर्मली यूज करते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट के माध्यम से परसेंटेज का यूज करके कैसे बनाए। परसेंटेज में सिंपल सा हम क्या बोले थे, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानिए, 100% मानिए कॉस्ट प्राइस 100% या 100 रुपीज डिपेंड करता है परसेंटेज के क्वेश्चन किस टाइप से। तो यहाँ पे 100% मान लिए। अब कहता है कि 20% लाभ होता है कब, जब 1800 रुपए में बेचा जाता, यानी मेरा जो अगर 1800 रुपये में बेचा जाता तो 20% की लाभ, यानी मान लीजिए सपोज थोड़ा देर के लिए कि हम 120% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पे बेच दिया मतलब 100 प्लस 120% हो गया। और ये जब लाभ पे बेच दिया तो कितना इसका कितने में बेच दिया, 1800 रुपये में बेच दिया, 20% का लाभ हुआ। तो ऑब्वियसली जब 120% में बेचा तो 1800 रुपये का लाभ होगा। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस मुझे किस पे निकालना है, तो 100% पे निकालना है। 100% पे मुझे क्या कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब देखिए कि 1800 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे। 1800 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो ऊपर रख दिए। नीचे वाला वैल्यू एक ही दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे, सॉरी 120 नीचे हो जाएगा, ये 120 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 120 अगर ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए और 12 12 एक हो गया, 1 टाइम में 6 हो गया, 12 पंचे 60 यानी 1500 रुपया। तो इसका सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया 1500 रुपया, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यानी 1500 रुपये में बेचा गया वस्तु पे तो कितना हो गया आपका, सीपी आपका 1500 निकल गया। अब इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 20% का, तो वस्तु को कितने बेचा जाता, 1800 रुपये में बेचा जाता। तो यहाँ तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको आ गया समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।